प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, एक दूसरे चैनल का नाम आ जाता है सब्जेक्ट स्टडी, यानी हमारे दूसरे चैनल का बीच बीच में, क्योंकि दोनों चैनल पे बराबर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर, यानी आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अगर आप ध्यान देना, अगर आप क्या करो, एक नया पेपर लेते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर के 2022 से लेकर अगर 2018 तक के, यानी अगर 4 साल की पेपर आप तैयार कर लेते हैं तो इतने में आपका 90 प्लस पक्का है नंबर। तो 90 प्लस अगर नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल पे, और दोनों चैनल एसकेएम स्टडी और सब्जेक्ट स्टडी, दोनों चैनल पे 2022 से लेकर 2018 तक की प्रीवियस ईयर पेपर यानी अनसाल पेपर का सलूशन कराया जा रहा है। तो सभी बच्चे इस चैनल से जुड़ जाएं अगर आप 2022 से लेकर 2018 तक के पेपर्स का सलूशन पाना चाहते हैं। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, अब आपके पास प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप 2022 से लेकर 2018 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व तो हम एक एक क्वेश्चन कर देंगे, बट आपको देखना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप पूरा देखते हैं, ठीक है, और हर क्वेश्चन पर आप नज़र लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको 90 प्लस नंबर मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप पूरा पढ़ेंगे ओवरऑल तो आपको 95% लाने से कोई रोक नहीं सकता। ये हमारे इस चैनल की गारंटी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हुए हैं जो कि आपके यूपी बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया पेपर है। देखिए, यूपी बोर्ड के वेबसाइट पर, यानी यूपीएमएसपी, ध्यान देना, यूपीएमएसपी के वेबसाइट पर ये मॉडल पेपर अपलोड किया गया है और ये मॉडल पेपर ही आपके 2023 की, जैसा मतलब जब से ये मॉडल पेपर है ना, इसी के सेम जैसा 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये पूरा पेपर तैयार कर लेना है। और यूपी बोर्ड ने जो भी अभी तक मॉडल पेपर लॉन्च किया है, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, हर ईयर में आप देखते हैं उससे लगभग 65% से 60% तक, यानी 60% से 65% क्वेश्चन फंस जाते हैं उन्हीं मॉडल पेपर से। तो इस पेपर्स को अगर तैयार करते हो तो निश्चित रूप से आपको एक अच्छी सफलता मिलने वाली है। अब इसको साइड में रखते हैं। अब आपको एक एग्ज़ाम में जैसे ही बैठोगे एक ब्लैंक कॉपी मिलेगी, जैसे ये ब्लैंक कॉपी है, इसको आपको कैसे भरना है और एक पेपर मिलेगा आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से पेपर मिलेगा, एक कॉपी मिलेगी, एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, साथ ही साथ पेन ले जाना है, ठीक, ड्राइंग बॉक्स भी ले जाना है क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ड्राइंग बनाने के लिए। अब आपको इस कॉपी को कैसे भरना है 1 से 6 तक, वो हम थोड़ा फटाफट जल्दी बता देते हैं। देखो, इसी के जैसा पहले से मैंने भर कर रखा हुआ हूँ यहाँ पर, और आपको बता दें दोस्तों, इसके पूरे पेपर्स का सलूशन हमने किया है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक पॉइंट पूरा सलूशन आपको दिखा देते हैं, फिर कॉपी भरना सिखाते हैं। देख रहे हैं ना, ये देखो, इस कॉपी में ये पूरे फिजिक्स की कॉपी का सलूशन किया गया है। प्रीवियस ईयर यूपी बोर्ड द्वारा जो हमारा मॉडल पेपर लॉन्च किया गया है, वो पूरा सलूशन इस कॉपी में हम सॉल्व किए हैं। बस आपको वीडियो देखना है, ठीक है, और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो तो लाइक ज़रूर कर देना। अब चलिए एक मॉडल के रूप में हम एक पेज ले लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे भरा हुआ है, आपको पेन से अपने भरना है। मैंने कंप्यूटराइज भर दिया ताकि अच्छा लगे, देखने में अच्छी फीलिंग आए। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि जब आपको कॉपी मिलेगी तो पूरा पेज जो है, पेज 28 पृष्ठ होगा, ठीक है, कवर सहित। अब इसमें आपको 6 पॉइंट भरने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा नहीं भरनी है। ना तो यहाँ पे कुछ भरना है, ना तो यहाँ पे आपको कुछ भरना है। इसको आपका कक्ष निरीक्षक भरेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे 10 अंक का रोल नंबर, जैसा कि आप 2022 में आप
जो बच्चे एग्जाम दिए थे उनका रोल नंबर 10 अंक का था, तो ये 10 अंक का रोल नंबर आपको यहाँ पे उतार देना है, ठीक है, एडमिट कार्ड में। हालांकि एक मॉडल के रूप में हमने यहाँ लिख दिया है 10 अंक का रोल नंबर। आप लोग भी इस तरीके से 10 अंक का रोल नंबर मिलेगा तो 10 अंक का रोल नंबर लिखेंगे, फिर उसे शब्दों में लिखेंगे 2 3 2 5 2 3 5 4 5 0, ये शब्दों में हो जाएगा। विषय भौतिक विज्ञान, प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक जो भी होगा, संकेतांक यहाँ पे देखो ये लास्ट में संकेतांक होता है, ये मत संकेतांक मान लेना नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ये संकेतांक होता है 302, यानी पेपर के दाहिने साइड वाला जो होता है वही संकेतांक होता है ना, हर पेपर के दाहिने साइड में। ये देखो रसायन विज्ञान दाहिने साइड में, ये देखो अंग्रेजी के दाहिने साइड पेपर में होता है, ठीक है, इस तरीके से दाहिने साइड में। तो ये पेपर के संकेतांक होते हैं और यहाँ पे बॉक्स में संकेतांक भर देना है। फिर आपका क्या करना है, फिर परीक्षा का दिन पूछेगा तो आपके एडमिट कार्ड में परीक्षा का दिन तारीख सामने लिखी होगी, वहाँ पे जो दिन होगा उसका यहाँ पे नाम लिख देना। परीक्षा तिथि, जिस तिथि को आपको परीक्षा होगी यहाँ पे लिखेंगे। पाली की अगर बात करें, अगर आप सुबह 7 बजे से परीक्षा दे रहे हैं, यानी 12 बजे के पहले कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो आप प्रथम पाली लिखना, और 12 बजे के बाद अगर परीक्षा देंगे तो द्वितीय पाली लिखना, याद रखना, ठीक है। 12 बजे के बाद द्वितीय पाली और 12 बजे के पहले प्रथम पाली, ठीक, 2 पालियों में होती है परीक्षाएं। अब आप किस पाली में हैं वहाँ पे यहाँ लिख देना, ठीक, डैश लगाना मत भूलना। फिर केंद्र के नाम की अगर बात करें तो केंद्र का नाम यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जिस केंद्र में आप परीक्षा दे रहे हैं उसी केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देना है। अब हम इसको एक पेज जैसे ही पलटेंगे तो हमारा इस पूरे पेपर्स का सलूशन आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, देखो इस पूरे पेपर्स का सलूशन मैंने इस कॉपी में किया है, तो अब हम इसको बताना चाहेंगे, ज़रा ध्यान देना। देखिए निम्नलिखित में से किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है, तो याद रखना गामा की। अगला है एक गतिमान कण का संवेग p है, द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, तो यह चपान p होती है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित होता है, तो आवेश पर। फिर है घ नंबर, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम संतृप्त धारा का कारण है, तो याद रखना अल्पसंख्यक आवेश। फिर है पी टाइप एवं एन टाइप में क्रमशः बहुसंख्यक वाहक होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। ये तो रहे छोटे छोटे 1 नंबर के प्रश्न। अब 1 नंबर दूसरे में आ जाते हैं, इसका एक पेज पलटेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखो आपको हम पूरे पेपर्स का सॉल्यूशन करवा देते हैं, आप फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि कम समय में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाना चाहेंगे, यानी पूरा का पूरा क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे नहीं किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। उसका आंसर क्वेश्चन पढ़ देते हैं, बता देते हैं ये कि इसका नंबर ये है और ये इसका उत्तर है, बट हम पूरा समझाएंगे नहीं, क्योंकि समझाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका वेस्ट होगा, तो कम से कम समय में हम पूरा सॉल्यूशन कर देना चाहते हैं, ठीक है। देखिए दूसरे का क है वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या है, तो देख रहे हैं वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फिर है दूसरा नंबर, समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाइए, और समस्थानिक का एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये पहले देखो, एकल गोली पृष्ठ पर प्रकाश के पवर्तन के सूत्र, ख नंबर है, तो यहाँ पे देखिए एकल गोली पृष्ठ का ये पूरा सूत्र लिखा हुआ है, ठीक। तो दूसरे का क और ख का स्क्रीनशॉट ले ले। अब आपको क्या करना है, अगर इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोड नहीं करेंगे, तो आप सभी पेज का स्क्रीनशॉट लेके खुद पीडीएफ बना के स्टोर कर लीजिएगा अपने फ़ोन में, ये आपके एग्ज़ाम के टाइम बहुत काम आने वाला है, ठीक। क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप तैयार करे रहेंगे तो पता चलेगा किस टाइप कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न संख्या 2 के ग की बात करेंगे, समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाइए। यहाँ देखिए यहाँ पे समस्थानिक क्या है उसका एक यहाँ पे 3 उदाहरण लिखे हुए हैं, 1 2 3, ठीक। अब आगे देखिए प्रश्न 2 के घ में, 2 का घ है रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पूरा लिखा हुआ है ये बढ़ते हुए क्रम में, ठीक। स्क्रीनशॉट लेके इसका पीडीएफ बनाना मत भूलना मेरे प्यारे बच्चों, कि आपके लिए बहुत ही हार्ड वर्क हो रहा है यहाँ पे। अब दूसरे का अंगा,
दूसरे का अंगा है, संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो संधारित्र की धारिता को इस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ये सूत्र है संधारित्र की, गोली संधारित्र की धारिता के लिए। अगर यहाँ पे दो प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए, ठीक, तो संधारित्र की धारिता घट जाएगी, और घटा दी जाएगी तो बढ़ जाएगी। एरिया बढ़ाएंगे तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगी, एरिया घटाएंगे तो घटेगी। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 का च, 2 के च में AND गेट के लिए लॉजिक प्रति बुलियन व्यंजक तथा इसकी सततता सारणी लिखिए। अब देखिए दूसरे के च की अगर बात करें तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ओके, ये है लॉजिक गेट और बुलियन व्यंजक यहाँ पे, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं तीसरे के क की। तीसरे के क की अगर बात करें, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। ऋणात्मक वैद्युत फ्लक्स का क्या अर्थ है? ठीक है, तो यहाँ पे वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा मात्रक पूरा लिखा हुआ है, ये तीसरे का क, और तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। फिर देखिए यहाँ पे तीसरे का ख, तीसरे के ख में इस तरीके से आप बोर्ड में भी आपको लिखना है, ओके, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ऐसे बोर्ड में आपको लिखना है। किस तरीके से? देखो, प्रश्न संख्या 3 का ख, अभी कहीं ख ख ऐसे डाल दें, यहाँ पे नहीं करना है, क ख, यहाँ पे आपको हर प्रश्न में यहाँ पे जरूर लिखना है, ठीक। तो ये रहा आपके तीसरे ख का उत्तर। इस तरीके से तीसरे का ग का उत्तर यहाँ पे है। देखो तीसरे का ग है, तीसरे का ग, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में वामर श्रेणी के द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य ऋण वर्ग नियतांक r के पदों में ज्ञात कीजिए। तीसरे का ग का ये उत्तर रहा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप तीसरे के घ की अगर बात करें, तीसरे के घ की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। तीसरे का घ है, द्विब्रागली तरंगदैर्ध्य के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए द्विब्रागली तरंगदैर्ध्य के लिए पूरा व्यंजक लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपके चौथे का क है, चौथे का क, परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र का निगमन। तो यहाँ पे देखिए पूरे संयोजन के यहाँ पे लिखा हुआ है पतले लेंस के लिए, ठीक है, यहाँ पे जाके देख सकते हैं। और अगर इसका पूरा वीडियो चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल सब्जेक्ट स्टडी पर जाइए, प्लेलिस्ट में वहाँ पर इसका वीडियो सॉल्यूशन अपलोड है, देख सकते हैं। तो इसका ये है और ये भी है इसका सॉल्यूशन, इधर भी है, ओके, और फिर इधर भी है, ये भी यहाँ तक। फिर प्रश्न 4 ख, 4 की अगर ख की बात करें, देखो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। तो यहाँ पर 4 के ख का ये थोड़ा भाग है और यहाँ पर है ये आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण का निगमन है, ओके। अब आगे देखिए 4 के ग में, 4 के ग का क्या है, बूस्टर के नियम से सिद्ध कीजिए अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें परस्पर लंब होती हैं। तो ये देखिए पूरा नियम यहाँ पे सिद्ध हुआ है बूस्टर के नियम से, इसको स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर यहाँ पे है, ठीक। ये सिद्ध करना है कि अपवर्तित परावर्तित किरणें एक दूसरे पर लंब होती हैं, IP धन R बराबर 90 डिग्री। फिर चौथे के ख की अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। चौथे के घ है, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। इसकी सहायता से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापना। चौथे का घ है ये, ठीक, ये है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ओके। फिर ये है, ओके, ये है पूरा यहाँ पे लिखा हुआ, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। फिर आगे बढ़ेंगे, चौथे का अंगा, चौथे का अंगा जरा ध्यान देना। ये है आपके एक कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक 40 मिली हेनरी है, था इसमें वैद्युत धारा 5 मिली हेनरी में 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाती है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर है यहाँ पे ये देखो, ये जितना वैल्यू दूगी है ये लिखी हुई है
और इसका आंसर ये है विद्युत वाहक बल की वैल्यू, ये सूत्र लगा है। फिर पांचवें के क में अगर कहें एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तथा उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, इस लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो पांचवें का ये है पूरा उत्तर, ये रहा पांचवें का यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे और आप पीडीएफ बना लेंगे। अगर पीडीएफ नहीं बना पा रहे हैं तो इसका पीडीएफ आपको एफसीएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। 5 का ख जरा ध्यान देना। 5 का ख है किसी छोटी दूरबीन यानी दूरदर्शी अभिदिशक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी, अभिदिशक तथा नेत्रिका लेंस की पृथक्कन दूरी ज्ञात कीजिए। तो पांचवें का ख ये है, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर पांचवें का ग में आ जाते हैं। ठीक, अब देखो पांचवें का ग। 5 का ग है एलईडी क्या है, परिपथ बनाकर इसके वीआई अभिलक्षण को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर देखो ये अभिलक्षण है पूरा, वीआई अभिलक्षण इस तरीके से देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर पांचवें का घ। 5 का घ देखिए, किरचॉफ के नियमों को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए। तो यहाँ पर 5 का घ ये पूरा लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये भी है और इस तरफ भी है थोड़ा ये। ठीक, ये व्यंजक है। फिर आप 5 का अंगा, 5 के अंगा में आएंगे तो जरा ध्यान देना। पांच के अंगा में किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन बोल्ट इतना वोल्ट है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। दिया है 9वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा इतना होती है, तो H बराबर ये दिया है। तो ये है अंगा का ये सल्यूशन। ठीक, 5 के अंगा का पूरा सल्यूशन है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे फिर इधर आ जाएंगे ये। ओके, फिर आ जाइए, अब आ जाते हैं 6 नंबर में। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है 6वें नंबर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और कुछ पार्ट इसके यहाँ पर भी हैं ये, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। और यहाँ पर भी इस तरीके से कैसे बढ़ाई जाएगी ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक, अभी 1 नंबर में भी यही सूत्र आपको मिला था। फिर 7 नंबर के क्वेश्चन की अगर बात करें प्यारे बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान देना। इसमें देखो लिखा हुआ है 2 × 10⁻10 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। ये वाला दिया है वैल्यू और ये दिया है। ठीक, तो 7वें का ये पूरा आंसर दिया गया है और यहाँ पर इसका आंसर कितना है 1.2 टेस्ला, ये उसका सल्यूशन है। फिर इस तरीके से ये 8वां नंबर है। 8वें का सल्यूशन, 8वां प्रश्न दिखा देते हैं। ये है आपका 8वां, LCR संयोजक के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इसकी परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति का सूत्र करिए। अनुनादी आवृत्ति परिपथ पर कैसे निर्भर करेगा, ये इसका उत्तर है। ठीक है, 8वें का ये उत्तर है, स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर इधर भी है कुछ पार्ट यहाँ पर। ओके, ये 8 नंबर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर की बात करें। 9 नंबर का ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया गया। हाइड्रोजन के हाइगेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यहाँ पे द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत की विवेचना है, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पूरे पेपर्स का सल्यूशन किया गया है। ठीक, पेपर्स को कैसे भरना है मैंने बता दिया। क्या कुछ करना है, कैसे बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ले आना है, बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखनी है, इस तरीके से जैसे यहाँ पे मैंने पूरा सल्यूशन किया है ऐसे ही आपको भी करना है। तो दोस्तों, ऐसा ही वीडियो पाने के लिए, पूरे अनसाल पेपर्स का सल्यूशन करने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को अपने फ्रेंड सर्किल में, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने फ्रेंड ग्रुप में ज़रूर भेजिएगा।
तो अगले वीडियो में आपसे इसी तरीके का एक नया वीडियो लेकर फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।